तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे इस एक नए क्लास पे। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर कितना दोस्तों? क्लास 10 का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 का जो पहला प्रश्न हम लोग क्या कहता है? पहला प्रश्न हम लोग कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। मतलब हम लोग को जो समीकरण हम लोग को दिया गया है तो उसको हम लोग को सिद्ध करके जो है बताने के लिए बोला गया है कि इस द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग को प्रश्न है कि कितना दिया हुआ है। एक नंबर में प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। हम लोग को जो है पहला प्रश्न हम लोग को जो दिया हुआ है, तो इस प्रश्न से देखकर हम लोग को पता नहीं चल रहा कि समीकरण है कि नहीं। हम लोग हल करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मैं आप लोग को पहले लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो वो बहुपद हो जाएगा, मतलब कि द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण के इक्वल टू के साथ 0 होना मतलब जरूरी है। तो हम लोग को पहला प्रश्न जो आने के लिए दोस्तों हल कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 किस फॉर्मूला में आता है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में हम लोग तोड़ लेंगे। यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इक्वल टू देंगे 2x से गुना करके कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस का चिन्ह था प्लस लगाएं, या माइनस का चिन्ह तो माइनस का, फिर 2 को 3 से भाग करेंगे, गुना करेंगे, कितना होगा? 6 हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर एक्स 1x है यहाँ प्लस 2 का स्क्वायर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 1x है तो हम इसको x से ही लिख सकते हैं, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 ही होगा। फिर इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ क्या है? 2x माइनस 6 है, 2x माइनस 6 तो यहाँ उसी प्रकार ही रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते इस साइड आ जाते। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देखो 2x है 1x है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x प्लस 1, ये प्लस में है, माइनस से प्लस माइनस में इधर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखो वहाँ एक्स स्क्वायर 2 गए और यहाँ 2x 1 है, तो x को यहाँ पर 1 है तो x को x से भाग देंगे तो कितना होगा? 1x को 1 से माइनस करेंगे कितना होगा? 1x ही बचेगा। और यहाँ 2 है तो 2 लगा देंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस 1 और प्लस 6 कितना होगा? 7 ही होगा। x हो जाएगा यहाँ पर, x है तो, और यहाँ प्लस 7 हो जाएगा। इक्वल टू हम लोग साइड 0 लगा सकते हैं, यहाँ भी इक्वल टू को साइड 0 लगे, ताकि यहाँ पर इक्वल टू था, इक्वल टू के साथ कोई संख्या था इसलिए 0 नहीं लगाया। अब यहाँ पर जो इक्वल टू के साथ विचार ले आए तो इसलिए इक्वल टू के साथ 0 लग जाएगा। तो हम लोग के समीकरण बन गए। हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है। हम लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण क्या है? एक द्विघात समीकरण है। चलिए इसको मैंने जो पहले मिटा लेता, फिर हम लोग दूसरा प्रश्न का जो हल करें। पहला नंबर प्रश्न जो हम लोग हल कर लिए, इस प्रश्न को जो हम लोग हल करें, इसको हम लोग को जो हल करना है, हम लोग क्या करेंगे? दूसरा प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग को क्या दिया? सबसे पहले उसको लिखेंगे। क्या दिया? एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। कोई बात नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको हम लोग तुरंत हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर को तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे माइनस 2x, यहाँ पर हल कर देना है। हल हो गया, यहाँ पर हल करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो गया, इसका इक्वल टू लगाया है, माइनस 2 है और इधर प्लस 3 है, तो गुना करें कितना होगा? पहले
3 और 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा 6 हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही रहेगा। फिर यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। फिर 2 का एक्स से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब जो है 2 को इस साइड लेकर आ जाएंगे। समीकरण के जो ब्रैकेट की जो साइड है समीकरण को साइड सबको इस साइड लेकर आ जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर हो जाएगा कितना यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x माइनस 2x। यहाँ भी माइनस 2x है। हाँ यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर हम लोग क्या है 2x स्क्वायर है तो उसको एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। यहाँ पर क्या है माइनस माइनस है क्या हो जाएगा कट के प्लस हो जाएगा 4x। अरे माइनस माइनस प्लस ही होना था। माइनस माइनस जो है प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या था माइनस माइनस था तो माइनस माइनस करके क्या होगा प्लस हो गया। तो हम लोग यहाँ पर प्लस 4x लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस इसके कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये भी हमारा क्या हो जाएगा अतः दिए गए समीकरण देवहार समीकरण है। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अतः दिए गए समीकरण जो है द्विघात समीकरण है। अगर द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला आप लोगों को मैंने जो पहले बता दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 इक्वल टू को साइड ही रहेगा तभी द्विघात समीकरण होगा। और द्विघात समीकरण का चर का अधिकतम घात जो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण का चर का अधिकतम घात जो है 2 होना चाहिए। हम लोग क्या क्या चर का अधिकतम घात 2 है एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है एक्स का कुछ नहीं मिस किया है 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x बी की जगह में 4 आ गया 4x सॉरी स्क्वायर नहीं रहे 4x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा प्लस 6 तो 6 इक्वल टू 0 हो गया। इसको हो गया तो मिटा देते हैं। इसको दूसरा प्रश्न के साथ करते हैं। अब 3 नंबर जो हम लोग का प्रश्न चेक है 3 नंबर प्रश्न जो है हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ 3 नंबर प्रश्न हम लोग क्या करते हैं उसको भी देख लेते हैं। x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस वही है ना x प्लस 1 ही x प्लस 1 उसके बाद कितना है x प्लस 3। ये हम लोग का तीसरा नंबर प्रश्न है तो हम लोग यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। इसको हल कर लिया x देखो यहाँ भी x माइनस 2 है यहाँ पर x प्लस 1 है तो इसको क्या करेंगे गुना करेंगे x को x से गुना करेंगे तो या तो इसको ऐसे तोड़ लेते हैं x को बाहर लाए x प्लस 1 फिर माइनस 2 को बाहर लाए x प्लस 1 इक्वल टू फिर इधर भी से करेंगे x को बाहर लाएंगे x प्लस 3 1 को बाहर लाएंगे तो x प्लस 3। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह जो छुपाया जाता है तो इसलिए हम लोग ने भी छुपा के रखे हैं। अब हो गया तो x को x से गुना करेंगे फिर क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं x स्क्वायर x को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1 ही x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह लेंगे 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस प्लस यहाँ पर 1 है तो 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। फिर इक्वल टू x को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस 3 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा या x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या 1 है तो 1 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा प्लस है तो प्लस लगाएंगे x ही हो जाएगा। अब 1 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर प्लस लगाएंगे अब 3 हो गया। अब इतना हो गया इसको क्या करेंगे अब इसको समीकरण के इस साइड लाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा x स्क्वायर या प्लस है तो माइनस x स्क्वायर
अब एक चीज देखा जाए तो ये समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है, याकि हम लोग को साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो इक्वल टू के साथ लगाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा। तो जब चर का अधिकतम घात 2 ही नहीं रहेगा, हम लोग पहले क्या बोले कि द्विघात समीकरण के लिए चर का अधिकतम घात जो है 2 होना जरूरी है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर चर का अधिकतम घात 2 हो रहा है, यहाँ भी चर का एक्स का स्क्वायर चर का अधिकतम घात जो है 2 हो रहा है। जब चर का अधिकतम घात 2 ही नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण किस लिए बोलेंगे, तो यहाँ भी हम लोग को वही हो रहा है, एक्स स्क्वायर जो है कट जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बच रहा है, ओनली एक्स बच रहा है। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। हम लोग किससे पता करें कि द्विघात समीकरण नहीं है, कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जब एक्स स्क्वायर ही नहीं बचेगा तो हम लोग उसको द्विघात समीकरण किस लिए बोलेंगे। तो ये भी प्रश्न हम लोग जो है क्या हो गया, आज के क्लास में जो हम लोग यहीं तक था कि हम लोग हल करना था कि सिद्ध कीजिए कि निम्न समीकरण जो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आशा करता हूँ कि आप लोग को जो इस क्लास में जो मजा आया होगा। तो ऐसे मतलब क्लासेस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हम लोग को। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।